नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। आज बिहार विधान परिषद में आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह और बिहार सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। जी हां, काफी जोरदार टक्कर दोनों के बीच आज देखने को मिली। दरअसल मामला था पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना का, जहां कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है नियुक्ति में अनियमितता और भ्रष्टाचार का। उसी पर सवाल और जवाब का सिलसिला दोनों के बीच जारी था। हालांकि मुकेश सहनी उत्तर देते हुए नजर आए, लेकिन सुनील सिंह उनके जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। उसके बाद दोनों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिला। आप खुद देखिए कि किस तरह से सदन के अंदर दोनों के बीच जोरदार टक्कर चल रहा है। तो लाए ही हैं अध्यक्ष महोदय जी, कुलपति बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना पर लगाए गए आरक्षता नियुक्ति में की गई अनियमितता भ्रष्टाचार के आरोप की जांच हेतु निर्देश पशुपालन विभाग आदेश पत्रांक 2473 दिनांक 9/8/19 के द्वारा बिंदुवार जांच हेतु प्रवृत्त किया गया था, परंतु कुलपति द्वारा निर्देश पशुपालन से जांच कराने की बिंदु पर विश्वविद्यालय अधिनियम के आलोक में कुलपति की जांच हेतु महामहिम कुलपति बिहार के शक्ति होने की बात कही गई। उक्त आलोक में मुख्य सचिव बिहार से मामले की आरोप की जांच हेतु महामहिम राज्यपाल सह कुलपति के कार्यालय को भेजने पर मुख्य सचिव बिहार से यथोचित निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया गया। मुख्य सचिव बिहार द्वारा विकल्प की मांग विभाग से की गई। विभाग द्वारा 2 विकल्प दिए गए, जिसमें महामहिम राज्यपाल सह कुलपतिधीन कार्यालय से तथा निगरानी विभाग से जांच कराने का विकल्प दिया गया, जिस पर मुख्य सचिव बिहार का यह आदेश प्राप्त हुआ कि कानूनी सलाह प्राप्त किया जाए। उक्त आदेश के आलोक में विरुद्ध महाधिवक्ता बिहार से परामर्श हेतु फाइल भेजी गई। विरुद्ध महाधिवक्ता द्वारा यह परामर्श दिया गया कि कुलपति वासु पटना पर लगाए गए सभी आरोप की जांच महामहिम राज्यपाल सह कुलपतिधीन जांच कराई जा सकती है। उक्त में आलोक में जांच कराने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है जिसमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो। मतलब इससे नहीं है कि 12 करोड़ का घपला कुलपति द्वारा किया गया कि 1 रुपये का किया गया। पब्लिक मनी है, ये तो स्वीकार कर रहे हैं मंत्री जी। मंत्री जी ये भी बोल रहे हैं कि भाई इसकी जांच की जा रही है। तो महोदय ये कोई नया बात नहीं है। एक मामला तो ये है कि इन्होंने सीधा गवर्नमेंट के नियमों का, गवर्नमेंट का जो भी सुसंगत प्रावधान है, सभी लोगों का, सभी चीजों को अनदेखी करते हुए बगैर टेंडर का 12-12 करोड़ रुपए का ये काम करते हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर वो फंड मिलता है किसी और काम के लिए और उसका इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं किसी और काम में। ये तो सर एक इशू हुआ। दूसरा इशू है महोदय इसमें सबसे बड़ा कि नहीं, जो ये तो बोल रहे हैं कि जो घपला है उसके बारे में जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन साइड से किया है, जैसे महोदय एक सबसे इसमें जो सीरियस देखिए, हमारा ये अनुरोध होगा महोदय कि डाकू है, डाकू खड़क सिंह, अब इससे बड़ा बात क्या बोले। अब डायरेक्ट अगर अब इस तरह से सर इसको टाला टाली चलेगा कि इसके कुलाधिपति ही इसके सर्वे सर्वा हैं, लेकिन मनी तो सर बिहार के गरीब लोगों का है, टैक्स का मनी है हजूर, उसमें इन्वॉल्व है। सरकार तो दखल दे सकती है। आप ये कहाँ बताया जा रहा कि उस पर जांच नहीं होगा। 1 हफ्ते के अंदर महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पास सारा फाइल हम लोग प्रक्रिया करके 1 हफ्ते के अंदर में पहुंचा दिया जाएगा और उसके बाद जो कार्रवाई चलेगा तो निश्चित तौर पर वो किया जाएगा। इसका सारा
₹1 से लेकर हर एक चीज पे विषय पे महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा ही जांच कराया जाएगा। महामहिम राज्यपाल जी जिनको आदेश करेंगे जांच करने के लिए, चाहे वो हमारे विभाग को कहें या अपने स्तर से जांच कराएंगे, जो भी जांच करने का आदेश होगा उस पर जांच कराया जाएगा। इसमें 1% भी नहीं है कि जांच नहीं होगा, और 1 हफ्ते के अंदर में ये सारा प्रक्रिया करके विभाग से पहुंच जाएगा महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पास। दूसरी बार आप लाएंगे, संतुष्ट होकर जाएंगे, तो आपको पूरा जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आप समझ ही रहे हैं कि कोरोना महामारी के समय है, चुनाव हुआ, सब चीज ये होने के बाद अभी हम भी नए आए हैं, सब चीज देख रहे हैं, और इसपे कुछ लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में उनके दंडित भी किया गया, और वही लोग आपसे आके मिले, पहले हमसे आके मिले, फिर हम उस पर काम कर रहे तो आपसे जाके मिले, वही सवाल आप लाए हैं। तो निश्चित तौर पे अब सरकार के तरफ से कुलपति द्वारा जो भी कहीं पे भ्रष्टाचार पाया गया उस पर जांच भी हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी आरोप है, उसके ऊपर भी गंभीरता से सरकार आने वाले समय पे काम करेंगे। मंत्री जी जिनके कहने पर जवाब बनाए, जो दोषी है, हम भी अगर ये आरोप लगा दें कि जो दोषी है वही इनको जवाब बना के दिया, तो इस सर अलग नहीं होगा इससे हटके। लेकिन हम मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 7 दिनों में कार्रवाई करेंगे। मतलब स्पष्ट है कि गबन भी हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी लैकिंग हुआ महोदय। लेकिन जो वहां पे एक ऐसा पदाधिकारी है महोदय जिसको एक क्षण भी रहना अब जरूरत नहीं है वहां पे, कि रात को 12 बजे वो वहां पर लड़कियों से और वहां के लेडीज प्रोफेसरों से जो बात करता है उसका रिकॉर्ड है हजूर, उसका व्हाट्सएप का मैटर है, उसके विरुद्ध में ऑलरेडी केस चल रहा है हरियाणा में। सारे पदाधिकारी वहां हरियाणा के हैं महोदय, पूरा देखिए उनका पूरा केस दर्ज है, पूरा समझिए कि मोलेस्टेशन का उनके विरुद्ध में केस लगाया गया है महोदय, एक पदाधिकारी के विरुद्ध में। उसको भी वो वहां पर नौकरी में रहते हुए यहां पर लाए अनुबंध पर, अब फिर उससे पैसा पाने के लिए कि अपना रिटायरमेंट के पहले पैसा उठा ले महोदय, उसको फिर यहां से छुट्टी पे छोड़ के अब फिर लौट के उसको पकड़ लिया गया। बताइए महोदय, जो इस तरह से महिलाओं के साथ आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि भाई महिलाओं के लिए वो समर्पित है, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, महिलाओं का इज्जत बचा रहे, इसके लिए सारा कानून बना हुआ है यहाँ महोदय। और इस तरह से इतने जिम्मेवार पोस्ट पर रहते हुए कोई रात बिरात 12 बजे 1 बजे रात को इस तरह से कोई साधारण घटना नहीं है महोदय, बहुत गंभीर बात है। कम से कम उस पद पर से तत्काल जांच भी तभी हो महोदय जब उस पद से उनको पहले हटा दीजिए, उनको अलग कर दीजिए, नहीं तो जांच होने वाला नहीं है महोदय। इसलिए कि वहां कोई भी बिहार के लोग नहीं है महोदय, जो भी ऊपर में है कुल सचिव से लेकर के जो भी VC तक सब हैं बाहर के लोग, एक जगह के लोग हैं महोदय, और ये बहुत बड़ा मामला है महोदय। वो कौन है जो रात में बात करता है? बेनीवाल उसका नाम है महोदय, उसका पूरा जो नाम है महोदय बेनीवाल, डॉक्टर BS बेनीवाल, वो डॉक्टर BS बेनीवाल हैं। और महोदय दुनिया का पहला है, सभी अनुभवी लोग हैं कि हजूर जो सेवा में रखा जाता है इसको अनुबंध सेवा में रिटायरमेंट के बाद, तो उनको सर हाउस रेंट नहीं दिया जा सकता है, अलग से कोई उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। पहला ऐसा केस है इस राज्य का हजूर, ऐसा राज्य में कहीं केस नहीं मिलेगा कि मिस्टर डॉक्टर PK कपूर हैं, उनको अलग से स्पेशल पे दिया जा रहा है और हाउस रेंट दिया जा रहा है। डॉक्टर रविंद्र कुमार है महोदय, उनको भी अलग से स्पेशल पे दिया जा रहा है और हाउस रेंट दिया जा रहा है। डॉक्टर जय किशन प्रसाद है महोदय, उनको भी अलग से स्पेशल पे और हाउस रेंट दिया जा रहा है। कोई साधारण घटना नहीं है महोदय, मंत्री जी के संज्ञान में भी देना चाहते हैं। तो इस पर जितना जल्दी हो कम से कम जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का काम है वो तो मंत्री महोदय करते हैं। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जितना भी एलिगेशन लगाया गया है इस पर विचार करके जांच के और 23 तारीख को सरकार फिर यहाँ सदन में उतर देंगे इसको। अब तो हो गया 23 को देंगे। सभापति महोदय 2 बिंदु है, एक तो वित्तीय अनियमितता का सवाल सुनील जी ने उठाया, बिल्कुल सही, और दूसरा जो सवाल सबसे बड़ा सवाल है और ये जो 12 प्राध्यापक की नियुक्ति की गई है, माननीय मंत्री महोदय और ये जो बातें आती है कि रात भी उसमें गड़बड़ी है, रात में जो बात करता है, अगर इस तरह का आता है तो उस पर FIR करना चाहिए। सभापति महोदय हाँ
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।